हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का उपयोग किया है। ये केवल क्या युद्ध का एक्सपेंशन है या फिर वो ट्रिगर है जो तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को धकेल सकता है, इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। रशिया यूक्रेन के बीच ये युद्ध स्टार्ट हुआ 2022 में और अभी तक ये चल रहा है। लगभग इसे 3 साल हो चुके हैं और ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका असर न केवल यूरोप पर बल्कि पूरी दुनिया को ये प्रभावित कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं रूस की रणनीति और भी ज्यादा घातक, गहरी और खतरनाक हो सकती है। पुतिन ने यूक्रेन पर अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग कर एक आक्रामक रणनीति को जन्म दिया है। इसे लेकर न केवल नाटो देश बल्कि अमेरिका भी टेंशन में है। तो क्या ये नया हमला तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ कर सकता है? वैसे तो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा ये युद्ध की नींव बहुत पुरानी है। यूक्रेन एक टाइम पर यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर अलग अलग टुकड़ों में टूटा तो यूक्रेन ने भी अपनी आजादी घोषित कर दी और इसके साथ ही यूक्रेन का झुकाव नाटो देश या यूरोपीय देशों की ओर बढ़ने लगा, जो कि रशिया को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। और 2014 में जब यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन के साथ एसोसिएट एग्रीमेंट पर साइन किए, उसके बाद रशिया बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया और रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया और क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया। रशिया के इस कदम से दोनों देशों के जो संबंध थे और भी ज्यादा खराब हो गए और तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। और कुछ ऐसा ही रिसेंट में जो 2022 में युद्ध स्टार्ट हुआ है, ऐसा ही कुछ रीजन इस युद्ध के पीछे भी है। जब यूक्रेन ने नाटो देशों में सदस्य होने की अपनी इच्छा जाहिर की तो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया और ये जो युद्ध है अभी तक चलता आ रहा है। और रिसेंटली इस युद्ध में एक नया मोड़ आया जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर लॉन्ग रेंज मिसाइल का उपयोग किया। यूक्रेन ने अमेरिका की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का उपयोग रशिया के ब्रायंस्क क्षेत्र में किया है। यूक्रेन के इन हमलों को रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, लेकिन कुछ जो अटैक्स थे वो अपने निशाने से नहीं चूके, वो टारगेट को जाकर उन्होंने हिट किया। अमेरिका की इन मिसाइल्स की जो रेंज है वो लगभग 300 किलोमीटर है। इसके जवाब में रशिया ने भी अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का उपयोग किया, जिसमें क्लस्टर मिसाइल बहुत ज्यादा खतरनाक है। रशिया ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया, जिसमें कई नागरिकों के मारे जाने की खबर है। और क्योंकि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल उपयोग करने की जो अनुमति है वो यूरोपीय देश और अमेरिकी देशों ने दी है, इस वजह से जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में भी चेंज किया है, जिस वजह से जो नाटो सदस्य हैं उनकी टेंशन्स बढ़ी हुई है। नाटो देशों के लिए रूस का हर एक कदम खतरे की घंटी की तरह होता है, खासकर जब परमाणु हथियारों की बात आती है। इस वजह से रशिया की जो धमकी है उसने पूरे विश्व को और भी ज्यादा टेंशन में डाल दिया है। इसीलिए कई प्रकार के क्वेश्चन भी उठते हैं, क्या नाटो पुतिन के आगे मजबूती से खड़ा हो पाएगा या पुतिन की रणनीति तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित करेगी? अगर हम चर्चा करें कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेला है, तो पहला है अंतरराष्ट्रीय तनाव। जो अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ रहा है, नाटो देश हो, यूरोपीय देश हो, जिस प्रकार से यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं रशिया से लड़ने के लिए, अलग अलग प्रकार के जो हथियार दे रहे हैं, उस वजह से भी जो ये वॉर है बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। दूसरा कारण है सैन्य विस्तार। रूस ने हाल ही के समय में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को भी इस युद्ध में इन्वॉल्व कर लिया है। अब जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं वो रूस के लिए यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं, जबकि जो यूक्रेन है उसे नाटो देशों का समर्थन मिल रहा है, नाटो देशों से हथियार मिल रहे हैं तथा इस युद्ध में जो अलग अलग देशों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, ये भी आहट लगती है तीसरे विश्व युद्ध की। इस युद्ध में जो चीजें होती जा रही हैं, जो घटनाएं होती जा रही हैं, इस वजह से रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज किया है। परमाणु हथियार यूज करने की धमकी भी रशिया के द्वारा दे दी गई है। इस वजह से पूरे विश्व में टेंशन बढ़ी हुई है
तथा इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि रशिया इस युद्ध में परमाणु हथियार का उपयोग कर सकता है, और अगर रशिया ने इस युद्ध में अपने न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग किया तो जरूर से ही ये जो युद्ध है वो विश्व युद्ध की ओर बढ़ चलेगा। तो ये सारे कारण थे जो ट्रिगर कर रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की। पर अगर हम बात करें क्या ये जो युद्ध हो रहा है रशिया यूक्रेन युद्ध सच में तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है या नहीं, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट जब तक रशिया यूक्रेन अकेले लड़ते रहेंगे तब तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर रशिया ने परमाणु हथियार का उपयोग ना कर ले। तो ये युद्ध सीधे तौर पर तो विश्व युद्ध को आमंत्रण नहीं देगा, लेकिन अगर नाटो देश और रशिया अगर आमने सामने आते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी तीसरे विश्व युद्ध। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का हमेशा से मानना है कि अपनी शक्ति और ताकत को परमाणु हथियारों से ही साबित किया जा सकता है, और यूक्रेन पर हमला करके रशिया ने अपनी आक्रामकता को भी दिखा दिया है। वहीं अगर इस आक्रामकता के ऊपर अमेरिका या नाटो देश की कोई प्रतिक्रिया आती है तो जरूर से ही दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ चलेगी। वहीं अगर हम बात करें कि नाटो देशों ने अभी तक इस स्थिति में क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या नाटो सदस्य रशिया के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए तैयार हैं, एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए तैयार हैं, साथ ही हम जानेंगे कि अभी तक नाटो देशों ने यूक्रेन को कौन कौन सी सैन्य और आर्थिक सहायताएं दी हैं। अगर हम सैन्य हथियार की बात करें तो नाटो देशों ने यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार भेजे हैं, जिसमें फाइटर जेट, टैंक, आर्टिलरी और लाइट वेपन शामिल है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को सिंगल शॉट या एंटी टैंक हथियार दिए हैं। यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया है। वहीं अगर हम आर्थिक सहायता की बात करें तो आर्थिक सहायता भी बहुत बड़े पैमाने पर यूक्रेन को नाटो देशों ने, अमेरिका ने प्रोवाइड की। अमेरिका ने सैन्य सहायता और आर्थिक सहायता दोनों मिलाकर लगभग 100 अरब डॉलर तक की सहायता यूक्रेन को प्रदान की है। नाटो देशों के इन्हीं कदमों से रशिया की चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिस वजह से तीसरे विश्व युद्ध की जो संभावनाएं हैं और भी ज्यादा गहरी होती जा रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, या फिर ये जो संघर्ष है एक अस्थायी विवाद बनकर रह जाएगा या इससे भी आगे बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।